फाइनली आज वो दिन आ गया था जब हम इंडिया जाने वाले थे। आज हमारी फ्लाइट थी। इतने सारे मंथ्स, इतने सारे वीक, इतने सारे डेज इस दिन का वेट करते करते फटाफट से निकल गए, पता ही नहीं चला। हमारी फ्लाइट आफ्टरनून की थी, इसलिए मैं सुबह उठकर जल्दी से पहले तो नहाई, उसके बाद नीचे आकर मैंने मंदिर खोला, जोत जगाई, भगवान जी से प्रे की कि आज का हमारा ये सफर अच्छा रहे। उसके बाद मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। फिर ऊपर जाकर मैंने बच्चों को जगाया, उनको रेडी करके नीचे भेजा। उसके बाद मैं खुद रेडी हुई। नीचे सब रेडी हो चुके थे, सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया था। उसके बाद नीचे जाके मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। अब जाने का टाइम आ गया था। इस घर को की बाय बाय। यहाँ पर हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज बनी हैं। बस फिर बाहर जाकर सारा सामान हमने गाड़ी में भरा। आधा सामान अपनी गाड़ी में डालना पड़ा और आधा सामान अपने भाई की गाड़ी में रखना पड़ा, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था। उसके बाद दोनों पोतियां सेट हो गई थी दादू के साथ, दादी चले गए थे मेरे भाई के साथ। गनु जी का नाम लेकर हमने अपना सफर स्टार्ट किया। रास्ते में हमें ये लोग मिले, इनको बाय बाय की। उसके बाद हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे। जाकर पार्किंग में हमने गाड़ियां लगाई। आरू तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बस फिर हमने अपना सामान निकाला गाड़ी से। उसके बाद हमने ऐश को बिठाया उसके स्ट्रोलर में, क्योंकि इसको उठाना तो बहुत ही मुश्किल था। अगर स्ट्रोलर नहीं होता तो हम बिल्कुल नहीं बचते। अब यहाँ डिसाइड हो रहा था कि हमें कौन से टर्मिनल पर जाना है। जब डिसाइड किया, फिर उसके बाद हम सब ने अपने सामान को ट्रॉली में लगाया। उसके बाद हम सारे चल दिए थे। आरू तो अपना बैग ही नहीं छोड़ रही थी बिल्कुल भी। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद हम लग गए थे यहाँ पर लाइन में। यहाँ पर हमारे बैग्स के वेट चेक होने थे, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि कहीं ज्यादा वेट ना आ जाए। बट सब कुछ बहुत ज्यादा सही रहा था। हमारे बैग्स जा चुके थे। उसके बाद जो हमारे कैबिन बैग थे उनको हमने लिया और उसके बाद हम सिक्योरिटी चेक की लाइंस में चले गए थे। यहाँ पर हमें ये दोनों बाय कर रहे थे। इन दोनों की चेहरों पे बिल्कुल भी सैडनेस नजर नहीं आ रही थी कि हमारे जाने का जरा भी दुख हो इन दोनों को, पर बाद में फोन करके दोनों ही रो रहे थे। खैर फिर हम अंदर चले गए थे और उसके बाद बोर्डिंग से पहले आराध्या थोड़ा सा अपना प्ले एरिया एंजॉय कर रही थी। उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हम सब अंदर जा रहे थे और हमारे प्लेन में जाकर हम बैठ गए। मुश्किल से सेटल हुए, क्योंकि विंडो सीट के लिए अब हम तीनों की ही लड़ाई होती है। हाँ, मैं ऐश को सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बिल्कुल भी सो नहीं रही थी और उसकी आंखों से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो 2 मिनट में सो जाएगी, पर वो पूरी 1 घंटे की फ्लाइट में नहीं सोई थी। ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी और अब आगे का व्लॉग कल आएगा। स्टे ट्यून गाइज, बाय बाय।